एपिसोड 15। हाँ कियू की युद्ध क्षमता शुरुआत में श्वांग युन जितनी अच्छी नहीं थी। उसके दोषी विवेक के कारण उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वह कुछ बार विरोध करने के बाद वापस लड़ने में सक्षम नहीं हो गया। श्वांग युन अत्यंत क्रूर था। उसने या कियू को बार बार मुक्का मारा। उपस्थित सभी लोग हड्डियों के टूटने की आवाज सुन सकते थे। फिर भी कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये पुरुषों के बीच का मुकाबला था। जीत या हार, जीवन या मृत्यु, यह उनका अपना व्यवसाय था। कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ली वे श्वांग युन की क्रूरता से भयभीत थे। इतने समय के बाद वह पहले से ही जानती थी कि श्वांग युन एक क्रूर व्यक्ति था जो एक महिला के साथ कुछ भी कर सकता था। याकियू को सबक सिखाने के बाद निश्चित रूप से उसकी बारी होगी। वह खिसक जाना चाहती थी। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसके भागने का मार्ग रॉकवुल्फ जनजाति द्वारा पहले ही अवरुद्ध कर दिया गया था। वह दूर नहीं जा सकी। ली वे भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जादू टोना करने वाला डॉक्टर लेंझू अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए अंदर आया। उसने धीरे से कहा, हमारे चट्टानी पहाड़ पर एक महिला को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि आपके मन में रॉकवुल्फ जनजाति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उस स्थिति में हमें आपके प्रति विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करें। रॉकवुल्फ जनजाति के जानवर तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ली वे भयभीत होकर चिल्लाई, मैं एक महिला हूँ। मैं ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के पितामह की बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रॉकवुल्फ जनजाति के जानवरों को यहाँ रास्ते में पुराने जादूगर ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे इस मादा पर कोई दया न दिखाएं। उन्होंने ली वे के संघर्षों और प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसे और उसके पुरुषों को पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया। लिन हुआन, जिनकी मदद की गई थी, अभी भी सदमे में थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसकी जानवरों की खाल की पोशाक भी अस्त व्यस्त थी और उसकी पीठ गंदगी से सनी हुई थी। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई। लेंझू ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, बाई डी और श्वांग युन अब वापस आ गए हैं। अब तुम्हें कोई धमका नहीं सकता। लिन हुआन ने उसकी कलाई पकड़ ली और आश्चर्य से पूछा, बाई डी भी वापस आ गई है? जहां वह अब है। वह थोड़ा आहत है। मैंने उसे आराम करने के लिए अपने घर में रखा है। मैं तुम्हें बाद में उससे मिलवाने ले जाऊंगा। ये जानते हुए कि बाई डी सुरक्षित है, लिन हुआन आखिरकार अपने दिल पर पड़े बोझ को कम कर सकी। याकियू को श्वांग युन ने जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर कि वह मरने वाला है, लेंझू ने धीरे से कहा, ठीक है, उसे सच में मत मारो। आखिरकार वह आपका चचेरा भाई है। अगर वह मर गया तो तुम्हारे चाचा जरूर आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। श्वांग युन ने हाकियू के बाल पकड़ लिए और उपहास किया, मेरी रॉकवुल्फ जनजाति किसी से नहीं डरती। हाकियू खून से लथपथ थी और पहले से ही बेहोश थी। ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति का जादू टोना करने वाला डॉक्टर वहां पहुंच गया। जब उसने याकियू की दयनीय स्थिति देखी तो वह जल्दी से आगे बढ़ा और उससे विनती की, पैट्रियार्क श्वांग युन, कृपया दया दिखाएं और उसकी जान बख्श दें। श्वांग युन ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। माँ किंग, आप ठीक समय पर आईं। माँ किंग मुस्कुराए, मैं पिछले 2 दिनों से थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं बंद दरवाजों के पीछे आराम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाकियू मेरी पीठ पीछे ऐसा कुछ करेगी। मैं बहुत हैरान था। जब मैंने खबर सुनी तो मैं तुरंत वहां पहुंच गया। बातों ही बातों में उन्होंने एक महिला को धमकाने की घटना से खुद को दूर कर लिया। श्वांग युन को पता था कि माँ किंग नाम का ये जादूगर बहुत षड्यंत्रकारी और विश्वासघाती था। उसे ये भी संदेह था कि याकियू एक महिला के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए काफी साहसी था, क्योंकि माँ किंग ने उसकी पीठ पीछे इसे उकसाया था। लेकिन ये सिर्फ उनके कयास थे। जब तक उसके पास सबूत नहीं था तब तक वह माँ किंग के साथ कुछ नहीं कर सका। माँ किंग एक जादू टोना करने वाला डॉक्टर था और जनजातियों में जादू टोना करने वालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। हाकियू को मारना ठीक था, लेकिन अगर उसने एक जादूगर को मार डाला तो यह निश्चित रूप से पूरे ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के क्रोध को आकर्षित करेगा। बेशक माँ किंग ये बात अच्छी तरह से जानता था। यही वजह थी कि उसने श्वांग यू को रोकने की हिम्मत की। हालांकि इस बार वास्तव में हाकियू ही गलती थी। यदि उसका थोड़ा सा भी खून नहीं बहता तो श्वांग यू निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देता। माँ किंग ने अपनी ईमानदारी दिखाने की पहल की। जब तक पैट्रियार्क श्वांग युन याकियू की जान बख्शने को तैयार हैं, हम आपको इस बार लाए गए पानी का आधा हिस्सा देने को तैयार हैं। श्वांग युन ने व्यंग्य किया, यह उस तरह का पानी है जिसने बाई दी पर नियंत्रण खो दिया। मैं नहीं करूंगा। लिन हुआ ने तुरंत उसे रोका। श्वांग युन, उसने उसकी ओर देखा, क्या? लिन हुआ ने साहस जुटाया और आगे बढ़ गई। वह उसके कान में फुसफुसाई, क्या आप यह मामला मुझ पर छोड़ सकते हैं? वह उसके करीब झुक गई। उसकी गर्म सांसें और नर्म आवाज ने श्वांग यू के आधे शरीर को ढीला कर दिया। उसके कान अनायास ही लाल हो गए, लेकिन उसका लहजा अहंकारी बना रहा। कितनी नासमझ महिला है, जो कुछ भी। उनकी अनुमति मिलने के बाद लिन हुआ ने अपनी स्पष्ट अंधेरी आंखों से माँ किंग को देखा। वह धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे पास कितना तुम्हारा जादुई पानी है? माँ किंग इस महिला के अचानक हस्तक्षेप के बारे में उत्सुक थी। उनकी राय में अधिकतर महिलाएं भोग विलास में लिप्त रहना पसंद करती थीं। उन्हें घर की छोटी मोटी बातें संभालना पसंद नहीं था। ये पहली बार था जब माँ किंग का सामना एक ऐसी महिला से हुआ था जो जनजाति के मामलों में हस्तक्षेप करने की पहल कर रही थी। उन्होंने कुछ रुचि के साथ कहा, चूंकि हम बहुत दूर आए थे इसलिए इस बार हम केवल 2 बैरल पानी लाए। बैरल कितना बड़ा है? माँ किंग ने मोटे तौर पर इशारा किया। इस बड़े के बारे में लिन हुआ ने उसके विवरण का पालन किया और तुरंत अपने दिमाग में कुछ गणनाएं की। मात्रा के हिसाब से कम 50 किलोग्राम शराब थी। ना ज्यादा ना कम। उसने कहा, दोनों बैरल पानी पीछे छोड़ दो। साथ ही हमें ये भी बताएं कि यह पानी किस प्रकार के भोजन से बनाया गया है और हम आपकी बदमाशी की घटना को माफ कर देंगे। माँ किंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सीधा उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन श्वांग युन की ओर अपनी निगाहें घुमा ली। पैट्रियार्क श्वांग युन, 2 बैरल पानी एक बात है, लेकिन ये छोटी मादा वास्तव में हमारा फॉर्मूला चाहती है। वह बहुत लालची है। श्वांग यू की अभिव्यक्ति ठंडी थी। यह महज एक घटिया फॉर्मूला है। क्या आप अपने बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं?
मा किंग, डांटने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। लिन हुआन हुआ ने चुपचाप शुआंग यू की उंगली खींची, ये संकेत देते हुए कि उसे नहीं बोलना चाहिए। उसने मा किंग से कहा, मुझे आपके फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया। मा किंग ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बेशक, एक अंतर है। रेसिपी में न केवल सामग्री बल्कि शराब बनाने की विधि और प्रक्रिया भी शामिल है। यदि आप मुझे शराब बनाने की विधि और प्रक्रिया नहीं बताएंगे, तो मैं वह अद्भुत पानी नहीं बना पाऊंगा, भले ही मुझे पता हो कि आपने कौन सी सामग्री का उपयोग किया है। एक पल के विचार के बाद मा किंग ने फैसला किया कि वह अनुचित नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। यदि आप नहीं जानते कि उस प्रकार का पानी कैसे बनाया जाता है, तो सामग्री के बारे में क्यों पूछें? आप जानकारी के साथ क्या करने जा रहे हैं? लिन हुआन हुआन ने धीरे से कहा, यह हमारी रॉकवुल्फ जनजाति का आंतरिक मामला है। हमें आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस जवाब देना होगा। क्या वह सहमत होगा? मा किंग ने मरते हुए याकियू पर नजर डाली। निस्संदेह, वह केवल इस पर सहमत हो सकता था। चाहे वह कितना भी निराशाजनक क्यों न हो, वह अभी भी ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता का बेटा था। चाहे कुछ भी हो, वह उसे यहाँ मरने नहीं दे सकता था। ठीक है, मैं अपनी जबान देता हूँ। मा किंग याकियू को ले गई और लिन हुआन हुआन को कच्चे माल की सूची मिल गई जो वह चाहती थी। शुआंग यून ने शराब के 2 बड़े बैरल लेने के लिए 2 नर जानवरों को मा किंग के घर भेजा। इन मामलों को निपटाने के बाद लिन हुआन हुआन उठकर बाई दी की तलाश करने ही वाली थी, तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। लैंग झू चिल्लाया, शुआंग यू। लिन हुआन हुआन तुरंत पलटा और उसने देखा कि शुआंग यू जमीन पर गिर गया था। वह और लैंग झू जल्दी से आए और दोनों तरफ से उसे सहारा देने में मदद की। जब लिन हुआन हुआन ने उसके शरीर को छुआ, तो वह तुरंत चौंक गई। इतनी ठंड, उसका शरीर इतना ठंडा क्यों है? ये बर्फ की तरह था। ये वह तापमान नहीं था जो एक जीवित व्यक्ति को होना चाहिए। लैंग झू ने तुरंत शुआंग यू की बांह पर पैटर्न देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, एक सितारा पैटर्न। उसने शुआंग यून को उठाने के लिए तुरंत 2 मजबूत नर जानवरों को बुलाया। लैंग झू ने कहा, जनजाति नेता को मेरे घर भेजो अब। लैंग झू की तीव्र प्रतिक्रिया से लिन हुआन हुआन भयभीत हो गई और वह तेजी से उनके पीछे चली गई। जादूगरनी के घर में केवल एक ही पत्थर का बिस्तर था। उस बिस्तर पर अब घायल बाई दी का कब्जा था। लैंग झू के पास किसी को दूसरा पत्थर का बिस्तर बनाने के लिए बुलाने का समय नहीं था, इसलिए उसने उन्हें 2 मोटी खालें जमीन पर फेंकने के लिए कहा और उन पर शुआंग यू को रख दिया। लैंग झू ने 2 नर जानवरों को निर्देश दिया, दरवाजे की रक्षा करो, चाहे कोई भी आए, उन्हें अंदर मत आने देना। उसके गंभीर स्वर के कारण उन्होंने तुरंत उसकी बातें याद कर ली और घर से बाहर जाने के लिए मुड़ गए और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। शुआंग यून की आंखें बंद थीं, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके शरीर का तापमान गिर रहा था। उसके शरीर की सतह पर पाले की एक पतली परत पहले ही बन चुकी थी। लिन हुआन हुआन बहुत चिंतित था कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह जमकर मर जाएगा। वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछा, शुआंग यू को क्या हुआ? लैंग झू चिंतित था, तारा पैटर्न प्रकट हो गया है और उसके शरीर में आत्मा जागृत हो गई है। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, पर इस समय क्यों जागृत हुई? लिन हुआन हुआन हैरान था। स्टार पैटर्न, आत्मा जानवर, आपका क्या मतलब है? नहीं बूझते हो? वह उसकी सामान्य ज्ञान की कमी पर आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। जब कोई जानवर विकसित होता है, तो तारे के पैटर्न दिखाई देंगे। तारा पैटर्न का होना एक आत्मा जानवर को जगाने के बराबर है। आत्मा जानवर जानवर की युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। लिन हुआन हुआन को समझ आ रहा था। आपने जो कहा, उसके अनुसार स्टार पैटर्न और सोल बीस्ट अच्छी चीजें होनी चाहिए। तुम इतने घबराए हुए क्यों देख रहे हो? प्रत्येक जानवर में एक सितारा पैटर्न नहीं हो सकता है, और हर सितारा पैटर्न एक आत्मा जानवर को जागृत नहीं कर सकता है। कई जानवर विकसित होने की प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लिन हुआन हुआन उनकी बातों से हैरान रह गए। लैंग झू ने कहा, विकास ईश्वर द्वारा जानवरों को दी गई एक परीक्षा है। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करके ही कोई व्यक्ति अपने शरीर में आत्मा जानवर को जागृत कर सकता है और एक सच्चा आत्मा जानवर पावर हाउस बन सकता है। यदि कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो वह असफल हो जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे और ताकतवरों का सम्मान किया जाता था। इस तरह जानवर बच गए। लिन हुआन हुआन बहुत चिंतित थी। तो क्या शुआंग यून की मदद के लिए हम कुछ कर सकते हैं? शुआंग यून के पिता भी एक आत्मिक जानवर थे। परंपरा के अनुसार जब शुआंग यून वयस्क हो गया तो उसे अपनी पशु आत्मा को जगाने में मदद करनी चाहिए थी। चारों ओर एक वयस्क आत्मा जानवर के साथ शुआंग यू के शरीर में आत्मा जानवर को सबसे बड़ी हद तक संतुष्ट किया जा सकता था। साथ ही यह उसके विकास के विफल होने की संभावनाओं को भी कम कर सकता है। दुर्भाग्य से शुआंग यून के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इसलिए शुआंग यून को कभी भी अपने शरीर में आत्मा जानवर को जगाने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि जब शुआंग यून को अपने पिता की मृत्यु का सामना करना पड़ा तो उसके शरीर में मौजूद आत्मा पहले ही नीचे डूब गई होगी और मर गई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आज अचानक सामने आ जाएगा। बूढ़े जादूगरनी के शब्दों ने लिन हुआन हुआन को घबरा दिया। चिंता से उसकी आंखें लाल थीं। उस मामले में क्या हम शुआंग यून को पीड़ित देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? अगर उसे थोड़ा भी कष्ट हो तो कोई बात नहीं। जब तक वह सफलतापूर्वक विकसित हो सकता है, सभी कष्ट सार्थक होंगे। लेकिन मुझे डर है कि भले ही उसे कष्ट सहना पड़े, फिर भी वह अंत में असफल हो जाएगा। असफलता मृत्यु के समान थी। लिन हुआन हुआन इसे स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि शुआंग यून का व्यक्तित्व खराब था और उसका मुंह खराब था, फिर भी उसने उसकी और बाई दी की जान बचाई थी। वह बहुत अच्छा जानवर था। वह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। लिन हुआन हुआन रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बूहू, शुआंग यून, तुम्हें रुकना होगा, तुम मर नहीं सकते। उसकी चीख ने बाई दी को नींद से जगा दिया। बाई दी उठने में कामयाब रही। चोटों के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्यों रो रही हो? शुआंग यून को क्या हुआ? लिन हुआन हुआन ने तुरंत खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। शुआंग यून मरने वाला है, बूहू। मरना? बाई दी आश्चर्यचकित थी। उसे याद आया कि शुआंग यून घायल नहीं हुआ था। अधिक से अधिक वह हवा और बर्फ से जम गया था, लेकिन वह उस शीतदंश से नहीं मरेगा।
लैन झू ने तुरंत समझाया, श्वांग यू का सितारा पैटर्न सामने आया है। शब्द तुरंत समझ में आ गए। उसने असहाय होकर आह भरी। मुझे नहीं पता कि ऐसे समय में स्टार पैटर्न पाने के लिए वह बदकिस्मत है या भाग्यशाली। बाई डी ने हुआन की पीठ थपथपाई। मेरी सहायता करो, मैं श्वांग युन पर जांच करने जा रहा हूँ। लैन झू ने तुरंत कहा, आप अभी भी घायल हैं, बेहतर होगा कि आप हिले नहीं। चिंता मत करो, मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैं बस थोड़ा घूमना चाहता हूँ, मैं नहीं मरूंगा। बाई डी के आग्रह पर लैंग झू और लिन हुआन ने उसे बिस्तर से उठने में मदद की। बाई डी श्वांग युन की बांह पर तारे के पैटर्न की जांच करने के लिए करीब झुकी। चांदी सफेद भेड़िया जानवर का पैटर्न हल्का सा दिखाई दे रहा था और इससे एक भयानक ठंडी आभा उत्सर्जित हो रही थी। बाई डी ने अपनी संकीर्ण नीली आंखें सिकोड़ ली। सिल्वरी फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ, लैंग झू ने कहा, श्वांग यू वास्तव में सिल्वर फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ का वंशज है। बाई डी को समझ आ गया, मुझे लगता है कि यही भाग्य है। वह रुका, फिर बोला, मैं उसे बचा सकता हूँ। ये सुनकर लिन हुआन चौंक गया। लैंग झू को संदेह था, क्या आप सचमुच श्वांग यू को बचा सकते हैं? बिना किसी और स्पष्टीकरण के बाई डी ने अपनी कमर पर स्टार पैटर्न टैटू को दिखाने के लिए अपनी खाल की स्कर्ट को खोल दिया। वहां एक जीवंत बाघ कुल देवता था जो 3 छोटे सितारों और चमकते गहरे नीले पैटर्न से घिरा हुआ था। लैंग झू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यह एक 3 सितारा आत्मा जानवर है। बाई डी ने उदासीनता से कहा, क्या 3 सितारा आत्मा वाला जानवर सिल्वरी फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ की आत्मा जानवर को खुश करने के लिए पर्याप्त है? लैंग झू ने तुरंत घुटने टेक दिए। जब तक आप श्वांग युन को बचा सकते हैं, आप हमारी रॉक वुल्फ जनजाति के सबसे सम्मानित अतिथि रहेंगे। जब तक आप शब्द कहते हैं, चाहे वह ब्लेड का पहाड़ हो या आग की लपटों का समुद्र, हम आपकी सेवा करेंगे। लिन हुआन ने भी बाई दी की बाह पकड़ ली और उससे विनती की, कृपया श्वांग यू को बचाएं। बाई दी इधर उधर नहीं घूमती थी। मैं उसे बचा सकता हूँ। वह मान गया, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। कैसे? अगर मैं श्वांग युन के शरीर में आत्मा जानवर को खुश करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका परिवार बनना होगा। श्वांग युन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मैं जल्दबाजी में कोई कदम उठाता हूँ, तो मुझे डर है कि यह उसके शरीर में मौजूद आत्मा जानवर को उत्तेजित कर देगा। उस समय मैं न केवल उसे बचा नहीं पाऊंगा बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाऊंगा। लैंग झू ने तुरंत पूछा, तो आपके मन में क्या है? मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे हुआन की मदद की जरूरत है। बाई डी ने लिन हुआन को देखा, उसकी नीली आंखें प्यार से भरी थी। लिन हुआन ने जल्दी से कहा, जब तक मैं श्वांग यू को बचा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाई दी धीरे से बोली, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और श्वांग युन के साथ बंधन में बंध जाओ। जब तुम मेरे और श्वांग युन के साथ दोस्त बन जाओगे, तो हम एक परिवार बन जाएंगे। आप, मैं और श्वांग युन सभी एक दूसरे से बंधे रहेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा और श्वांग यू के शरीर में जानवर की आत्मा को शांत करूंगा। इस तरह सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लिन हुआन इस सुझाव से हैरान थे। उसने बाई दी को अपना साथी बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने 2 पुरुषों को अपना साथी बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसके विश्व दृष्टिकोण में विवाह निष्पक्ष होने के लिए एक पत्नी होना चाहिए। यहाँ तक कि इस दुनिया में जहाँ महिलाएं दुर्लभ थी, उसने कई साथी रखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब बाई दी चाहती थी कि वह एक साथ 2 नर जानवरों के साथ रहे। उसने सोचा कि यह पागलपन है, लेकिन वह मना नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्वांग यू अभी भी बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। बाई दी ने अपने चेहरे से रंग उड़ता देखा और कड़वा महसूस किया। उसने अपने सामने छोटी मादा को गले लगाया और कटु मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें अन्य नर जानवरों के साथ रहने से रोकने के तरीकों के बारे में सोचता था। मुझे डर था कि कोई तुम्हें छीन लेगा। मैंने हमेशा कल्पना की थी कि मैं आप सभी को अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हें देना होगा। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। लिन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सहमत हूँ। श्वांग युन को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। बाई दी ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ करें। लिन हुआन की भावनाएं अस्त व्यस्त थी, लेकिन उसका मन अप्रत्याशित रूप से शांत था। आइए समय बर्बाद करना बंद करें और आगे बढ़ें। सामान्य प्रक्रियाओं के तहत महिला और पुरुष को सफलतापूर्वक संभोग करना चाहिए, लेकिन श्वांग युन अभी भी बेहोश है और बाई डी घायल है। संभोग पूरा करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। इससे एक और विकल्प बच गया। बाई डी और श्वांग युन की उंगलियां काट दी गईं और उनका खून निचोड़ लिया गया। जादूगरनी ने इसे पानी में मिलाया और लिन हुआन को पीने के लिए दे दिया। लिन हुआन ने भी अपना कुछ खून निचोड़ा और उसे अपने और श्वांग यू के लिए बाई डी को सौंपने से पहले पानी में मिला दिया। अत्यंत भक्ति भाव से बाई दी ने सावधानी से प्याला उठाया और हर आखिरी टुकड़े को नीचे गिराया। श्वांग यून कोमा में था और पानी नहीं पी सकता था, इसलिए लैंग झू केवल अपना मुंह खोलने और जबरदस्ती पानी डालने में मदद कर सकता था। इस तरह लिन हुआन और 2 नर जानवर एक संभोग अनुबंध पर पहुंच गए थे। लिन हुआन ने बेहोश श्वांग यून को देखा और चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सका। श्वांग यून को महिलाओं से बहुत नफरत है। अगर वह जाग जाए और उसे पता चले कि उसे मेरा साथी बनने के लिए मजबूर किया गया है, तो क्या वह बहुत क्रोधित होगा। बाई दी ने उसे सपाट रूप दिया। यदि वह तुम्हारा तिरस्कार करेगा, तो मैं उसका वध कर दूंगा। लिन हुआन, उसे अचानक एहसास हुआ कि दबंग बाई दी कितनी क्रूर थी। लैंग झू को हल्की खांसी हुई। चिंता मत करो, श्वांग यून वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर उसे पता चलेगा कि वह आपका साथी बन गया है, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। लिन हुआन ने श्वांग यून की सामान्य अहंकारी उपस्थिति को याद किया और उसे तुरंत पुराने डायन डॉक्टर के शब्दों के बारे में संदेह हुआ। लिन हुआन के चेहरे पर चिंतित भाव को देखकर बाई डी ने पूरे संभोग अनुष्ठान पर उसकी प्रतिक्रिया को गलत समझा और समझाया। एक दूसरे के खून का उपयोग करके बंधन बनाने का ये तरीका लंबे समय तक नहीं चलता है। यह आमतौर पर 3 महीने के लिए वैध होता है। 3 महीने में यदि आपने अभी भी हमारे साथ संभोग पूरा नहीं किया है, तो हमारे बीच का संभोग बंधन समाप्त हो जाएगा। तुम आजाद हो जाओगे। लैंग झू ने यह भी कहा, इसे ऐसे समझे जैसे कि ये 3 महीने उनके लिए परिवीक्षा अवधि है। यदि आपको लगता है कि वे योग्य हैं, तो उन्हें रखें और उन्हें अपना साथी बनने दें।
यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें छोड़ दें। उनकी बातें सुनकर लिन हुआनहुआन के दिल की आखिरी चिंता भी गायब हो गई। 3 महीने वह इसे सिर्फ डेटिंग के रूप में लेगी, हालांकि वह 2 लोगों के साथ रहेगी। ये बिना किसी भावना के सीधे संभोग करने से कहीं बेहतर था। मेट अनुबंध बनने के बाद लिन हुआनहुआन को और अधिक चिंता महसूस हुई, विशेषकर जब वह श्वांग युन और बाई डी को देखती थी तो उसकी निगाहें स्वतः ही उन पर टिक जाती थी। उसने बाई डी को नीचे झुकते हुए और अपनी हथेली को श्वांग यू की बांह पर हल्के से रखते हुए देखा। उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल से चांदी सफेद रोशनी रिस रही थी। लिन हुआनहुआन अपनी आंखें चौड़ी करने और अपनी सांस रोकने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने देखा कि उसकी कमर पर बाघ सितारा पैटर्न तेजी से बढ़ रहा है। एक भयंकर बाघ का गहरा नीला टैटू उसकी पूरी छाती पर फैला हुआ था। उसके नुकीले नुकीले दांत और उसकी पुष्ट मुद्रा ऐसे लग रही थी मानो अगले ही सेकंड में वह बाई डी से बाहर निकल जाएगी। उसकी नीली आंखें भयंकर और क्रूर लग रही थी, लेकिन वे अनंत कोमलता और जीवन शक्ति से भी भरी हुई थी। उसी समय लिन हुआनहुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कार्यस्थल पर साथी बंधन था। उसने श्वांग युन और बाई डी के दिलों की धड़कन महसूस की। वह उनकी सांसों की लय और उनके शरीर में छिपी आत्मा को भी महसूस कर सकती थी। आखिरकार श्वांग युन ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर पर जमी बर्फ पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वह पहले से अलग नहीं दिख रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी बांह पर भेड़िए के सिर का टैटू उभर आया था। ये चांदी जैसा सफेद था और इसके बगल में एक चांदी का तारा था। यह एक तारांकित आत्मा जानवर का प्रतीक था। इसका मतलब था कि श्वांग यू सफलतापूर्वक विकसित हो गया था। लैंग जू इतना खुश था कि वह रोने वाला था। वह दौड़ा और श्वांग युन को गले लगा लिया। वह उत्साह से चिल्लाया, इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार हमारी रॉक वुल्फ जनजाति में एक आत्मिक जानवर प्रकट हुआ है। यदि आपके पिता स्वर्ग में हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से आप पर गर्व होगा। बाई डी भी घायल हो गई थी और श्वांग यू को बचाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा था। वह अब भयानक लग रहा था। लिन हुआनहुआन ने तुरंत उसका समर्थन किया। लेट जाओ और आराम करो। बाई डी ने कहा, वापस मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है। घर शब्द ने लिन हुआनहुआन का दिल नर्म कर दिया। वह उसे देखकर मुस्कुराए। ठीक है। वे दोनों घर लौट आए और केवल म्यूजियांग और उसके 5 पुरुष साथियों को देखा। उन्होंने अपने अस्त व्यस्त घर को व्यवस्थित कर लिया था। अपने 5 साथियों के साथ जाने से पहले लिन हुआनहुआन ने बहुत माफी मांगी और म्यूजियांग ने उसे सांत्वना दी। बाई दी ने अपने ऊपर रखी खाल की थैली से एक छोटा सा पैकेज लिया। उसने खाल को खोला और ध्यान से पन्ना हरे सोर्सिंग लीफ फलों की एक स्ट्रिंग निकाली। हुआनहुआन, इन फलों को सुरक्षित रखो। आपसे प्रतिदिन एक लें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लिन हुआनहुआन इतनी गुस्से में थी कि वह उन सभी को बाहर फेंकना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा करना बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार बाई दी ने उन्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वह उनके पास पहुंची और उन्हें स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। बाई दी बहुत देर तक उसकी आंखों में देखती रही। मुझे खेद है कि उस रात मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था। मैं इसे रोक। लिन हुआनहुआन ने सोर्सिंग लीफ फ्रूट्स को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं पहले ही भूल चुका हूं कि उस रात क्या हुआ था। इसका फिर से उल्लेख न करें। हालांकि वह पहले गुस्से में थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ऐसी संभावना है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, तो वह गुस्सा गायब हो गया। किसी भी तरह मायने ये रखता था कि वह जीवित था।